डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली जो है उसकी रचना, उसकी विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को अनेक प्रकारों में विभाजित किया जाता है। किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाएगा, यह बहुत कुछ उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करता है। लुंडबर्ग महोदय ने दो प्रकार की प्रश्नावली बताई है, तथ्य संबंधी और मनोवृत्ति संबंधी। इसी प्रकार पी.वी. यंग ने भी प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बंद एवं खुली प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली के बारे में बताया है। तो प्रश्नावली के प्रकारों में सबसे पहला है तथ्य संबंधी प्रश्नावली, फैक्चुअल क्वेश्चनरी। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना, ऋणग्रस्तता आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, विचारधारा, मत, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविज़न एवं रेडियो कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। तीसरी है संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की कोई छूट नहीं होती है। सब कुछ पहले ही तय हो जाता है। इसमें प्रश्नों का क्रम जो होता है वो भी पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो होता है कि सुनिश्चित एवं समान उत्तर प्राप्त करना। तो अब अगला जो प्रकार है वो है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती है। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका के समान ही होती है।
इसे स्पष्ट रूप करते हुए श्रीमती पी.वी. यंग ने बताया है कि असंरचित प्रश्नावलियाँ प्राय साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में लक्षित की जाती है, जिनका उद्देश्य निश्चित विषय वस्तु क्षेत्रों को रखना तथा शुद्धता भी होता है, जिसके साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्ता सीमाओं में रहते हुए आकार को व्यवस्थित करने तथा पूछताछ के समय के निर्धारित करने में स्वतंत्र रहता है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता है क्योंकि वे डाक द्वारा भेजी जाती है। अतः असंरचित प्रश्नावली अनुसूची का ही एक रूप होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग मनोविश्लेषणात्मक साक्षात्कारों तथा अनौपचारिक एवं गहन अध्ययनों के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली का प्रमुख गुण इसका लचीलापन है। संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने में बंधा होता है, जबकि असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने को अभिव्यक्त करता है। सूचनादाता के विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं विचारों को जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावलियाँ अधिक उपयोगी होती है। पांचवा जो प्रकार है वो है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनरी। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार ऐसी प्रश्नावलियों में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं। अतः उत्तरदाता को स्वतंत्र राय देने की छूट नहीं होती और न ही उत्तर देने के लिए उन्हें अधिक सोचना पड़ता है, बल्कि उन्हें पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक को चुनकर उसके आगे निशान लगाना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग श्रेणीबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने की संभावनाएं भी अधिक रहती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हाँ, नहीं या विकल्प रूप में होते हैं। जैसे इसमें एक प्रश्न है, क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, हाँ या नहीं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, क्या आप विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, हाँ या नहीं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपके अपने अध्यापकों से किस प्रकार के संबंध है, मधुर है, सामान्य है या तनावपूर्ण है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसी प्रश्नावलियों में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला जो प्रकार है वो है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की आज़ादी होती है। प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते हैं, बल्कि सूचनादाता से यह अपेक्षा की जाती है
कि वह अपनी इच्छा अनुसार उत्तर दे। कई बार एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। इन प्रश्नावलियों के प्रश्नों में काफ़ी लचीलापन पाया जाता है, जिनका उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अप्रतिबंधित, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों आदि को ज्ञात करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं संकलित करने के लिए किया जाता है। विवरणात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रश्नों के सामने उत्तर देने के लिए कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसे प्रश्नावलियों के प्रश्नों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, भारत में आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या है। अब इसके नीचे 2-3 लाइन खाली छोड़ दी जाती है, फिर अगला क्वेश्चन ले लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रश्नावली में होते हैं। अगली जो है वो है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में ही करके उस पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली जो है वो रोचक एवं आकर्षक बन जाती है, जिसके कारण सूचनादाता उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। आज के दौर में हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वह लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर दे सके। ऐसी स्थिति में सूचनादाताओं से कम समय एवं प्रयास से ही सरलतापूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए चित्रमय प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों की भाषा भी सामान्यतः हर आदमी की समझ में आने वाली होती है। बालकों की मनोवृत्तियों को जानने एवं गूंगे तथा निरक्षर लोगों के लिए ऐसी प्रश्नावली अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस प्रकार के प्रश्नावलियों के प्रश्नों के उदाहरण इस प्रकार है। एक क्वेश्चन है इसका, जैसे आपके परिवार का आकार क्या है। तो फिर चित्र बना दिया जाता है, एक मेल एक फीमेल, 2 मेल एक फीमेल जिसमें एक बच्चा हो जाता है, यानी कि माता पिता और उसका एक बच्चा। इसी प्रकार माता पिता और उनके एक एक लड़का लड़की, ऐसे अलग अलग। इस प्रकार से यह जानने के लिए कि आप गांव अथवा नगर में से कहाँ रहना पसंद करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। और अब अपने जो प्रश्नावली का प्रकारों में जो लास्ट है वो है मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनरी। इस प्रकार की प्रश्नावली ऊपर वर्णित सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषताएं लिए होती है। यानी कि जो भी अपने अभी 7 पढ़ी, उन 7 की विशेषताएं इस तरह की प्रश्नावलियों में सम्मिलित होती है। मुख्यतः इसमें बंद एवं खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अधिकांशतः प्रश्नावली इसी प्रकार की होती है।
सामाजिक अनुसंधान में आजकल इस प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनका निर्माण सुविधाजनक होता है तथा इनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं सुगमता से संकलित कर ली जाती है। किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में किसी एक ही प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचनाएं ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता अनुसार खुले एवं बंद चित्र में या संरचित एवं असंरचित प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियाँ कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए ही उपयोगी होती है और स्पष्ट भी होती है, साथ ही सटीक उत्तर के साथ साथ उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी सहायक होती है। धन्यवाद।